हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो लाइकेन प्लैनस से रिलेटेड है कि लाइकेन प्लैनस जो है वो किस प्रकार से क्लिनिकली आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली चीज़ कि लाइकेन प्लैनस जो बीमारी है वो होती क्या है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इस बीमारी में जो आपके बॉडी के डिफेंस सेल हैं वो आपके बॉडी के एक पर्टिकुलर लेयर के पर्टिकुलर सेल्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो लाइकेन प्लैनस क्या है कि अगर ये माउथ के अंदर जो है प्रेजेंट होता है तो माउथ में ये किस प्रकार से पेशेंट को जो है सिम्टम्स अपीयर होंगे। तो उस पर जो सबसे मुख्यतया जो प्रेजेंटेबल थिंग होती है लाइकेन प्लैनस में वो होती है वाइट लाइंस का बनना। तो ये वाइट लाइंस जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसी भी पर्सन्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम पैटर्न फॉलो हो और वो लाइकेन प्लैनस ही हो। तो सबसे पहली चीज़ कि जो पेशेंट का जो मेन जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो किस प्रकार का है, क्योंकि क्लिनिकली जो है लाइकेन प्लैनस के भी बहुत सारे वेरिएंट हैं। तो जिसमें कि जो मोस्ट पॉपुलर वेरिएंट होता है जिसको कि हम लोग कहते हैं रेटिकुलर फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस। तो इसको हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं इजीली विदाउट एनी अदर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जो रेटिकुलर लाइकेन प्लैनस है उसमें आप देख रहे हैं, जैसा कि ये फोटो मैं अभी प्रेजेंट कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिस क्रॉस लाइंस बनी हुई हैं। तो ये जो लाइंस है ये एक पैथोग्नोमिक फीचर है लाइकेन प्लैनस का, हम कह सकते हैं, जिसको कि हम लोग विकम स्ट्रिया भी कहते हैं। तो ये जो है प्रेजेंट होता है पेशेंट के मुख्यतया जो है बकल म्यूकोसा, यानी कि जो चिक म्यूकोसा है वहाँ पे वो पोस्टीरियर रेट्रोमोलर एरिया से स्टार्ट होता है। तो ये धीरे धीरे लाइंस जो है आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो इनिशियली क्या होता है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कि छोटे छोटे दाने निकलते हैं वाइट वाइट, और वो बाद में जाके क्रिस क्रॉस फैशन में अरेंज होते हैं। तो ये जो छोटे छोटे दाने हैं उसको भी हम लोग एक अलग क्लिनिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, जिसको कि कहते हैं जो पैपुलर वेरिएंट, यानी कि पैपुलर प्रेजेंटेशन है उसका पैप्यूल के फॉर्म में। तो वो एलिवेटेड छोटे छोटे डॉट्स आपको दिखेंगे। उसके अलावा जब डिजीज़ आगे प्रोग्रेस होती है तो यहाँ पे जो है क्रिस क्रॉस फैशन में जो है ये लाइंस अरेंज होते हैं। तो ये पेशेंट के माउथ के अंदर अगर बकल म्यूकोसा में है तो आप इसे इजीली देख पाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि पेशेंट इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। अगर वो फ्लोर ऑफ माउथ में हो या फिर ये वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग पे हो या जस्ट स्टार्ट हुआ हो लीजन, तो यहाँ पे एक बारीक जो है क्लिनिकल इवेल्युएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को विदाउट बायोप्सी कंफर्म जो है हम लोग क्लिनिकली कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल इवैल्यूएशन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लाइंस है वो एक पर्टिकुलर फैशन में अरेंज होता है। तो ये अगर फ्लोर ऑफ माउथ में है तो पेशेंट को जनरली ये दिखता नहीं है, तो आपको इसके लिए एग्जामिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको कभी भी ऐसा लगता है कि पेशेंट के अंदर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, प्लस बहुत दिनों से उनके जो मुंह के अंदर जो है जलन ख़त्म नहीं हो रहा है और पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई हैबिट नहीं है, तो यहाँ पे जो सस्पेक्टेड चेंज है वो लाइकेन प्लैनस की तरफ इशारा करता है। लेकिन हम श्योर नहीं कह सकते कि ये लाइकेन प्लैनस ही है। तो इसके लिए कुछ पेशेंट की हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट होती है। उसके बाद जो है पेशेंट का जो हिस्ट्री है और पेशेंट का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, उन सब को मिला के जो है कंक्लूज जब हम करते हैं विदाउट बायोप्सी, तो अगर लाइकेन प्लैनस है तो उसके कुछ जो क्राइटेरिया मैंने बताए वो आपको समझना होगा कि अगर आपको किसी भी प्रकार का हैबिट नहीं है और आपके माउथ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके माउथ के अंदर बर्निंग सेंसेशन है, आपको तीखा नहीं खा सकते आप या मिर्च मसाला कुछ भी नहीं खा सकते, इवन कई पेशेंट्स को नमक तक से दिक्कत होती है। तो इस तरह के जो केसेज होते हैं उसमें जो है हिस्ट्री भी इम्पॉर्टेंट होती है। तो सिर्फ जो है फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी नहीं होते हैं। उसके अलावा हम लोग बात करते हैं अदर वेरिएंट ऑफ लाइकेन प्लैनस में। तो जैसे कि इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस है, तो इरोसिव फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस या फिर यूँ कह लें कि बुलस फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लैनस जो है वो काफ़ी और ज़्यादा जो पेशेंट को है प्रॉब्लम देता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि स्किन जो आपकी म्यूकोसा की जो लेयर है वो और ज़्यादा थिन हो जाती है, जिसके कारण जो सेंसेशन होता है बर्निंग सेंसेशन वो और ज़्यादा मात्रा में होती है।
उसके बाद कई बार क्या होता है कि हाइपर प्लास्टिक वेरिएंट ऑफ लाइकेन प्लानस, तो ये जो लाइकेन प्लानस है ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि ये कई बार सुपर एडेड इन्फेक्शन से अगर लाइकेन प्लानस सुपर एडेड इन्फेक्शन उस पर ग्रो कर जाए मल्टीपल जो है स्टेरॉइड ऑइंटमेंट के यूज से या फिर किसी थेरेपी को जो आप अपनी मर्जी से बार बार ले रहे हैं, तो कई बार यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन भी ग्रो कर जाता है। तो जब लाइकेन प्लानस के ऊपर फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है तो इसे क्लिनिकली डायग्नोस कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक थिक वाइट पैच आपको दिखता है। तो ये यहाँ पे, और अगर पेशेंट हैबिट एसोसिएटेड नहीं है तो जो कन्फ्यूजन है वो सिर्फ दो थिंग्स में होता है, जिसमें कि एक लाइकेन प्लानस है, एक कैंडिडियासिस है, या फिर अगर पेशेंट हैबिट एसोसिएटेड है तो बीच में हमारा एक ल्यूकोप्लेकिया, जो कि हमारे डायग्नोसिस को जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वो आता है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसको कंसीडर करके फिर डायग्नोसिस स्टेबल होता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायग्नोसिस के बाद ही आपका जो ट्रीटमेंट है वो राइट डायरेक्शन में आता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि अगर ऐसे कोई चेंज आपके माउथ के अंदर है तो आपको क्लिनिकल इवैल्यूएशन के लिए आपको स्पेशलिस्ट से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, उससे आपका राइट डायरेक्शन में इलाज संभव हो सकेगा। और जो लाइकेन प्लानस है ये कंट्रोल करके इस डिजीज़ को सप्रेस करके रखा जा सकता है। मीन्स जैसे एग्रेवेटेड फेज है आपके, आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो कई बार क्या होता है मेडिकेशन के बाद डिजीज़ सप्रेस हो जाती है और वो काफ़ी लंबे समय तक आपको दिक्कत नहीं देगी। लेकिन अगर आपने उचित इलाज नहीं लिया तो ऑल टाइम आप एग्रेवेटेड स्टेज में रहते हैं, तो इससे आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसे पेशेंट जिनको कि म्यूकोसल प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है, जो विटामिन जो मैंने बताया, जो मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस तरह के जो डाइट हैं, जो आपको विटामिन ए रिच डाइट हो गया, लाइकोपिन रिच डाइट है, वो सब आप लें तो अपार्ट फ्रॉम मेडिसिन ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।